इस तरह के कार्यक्रमों में जाती हूँ, लेकिन मातृशक्तियों के लिए जो एक कार्यक्रम है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से सप्त शक्ति संगम के पूरे परिवार को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप अपने गलतियों को दूसरे पे नहीं थोप सकती हैं, जरूरत है आप मंथन करने का। आप सृष्टि या फिर भारतीय दर्शन को उठाकर देखिए, सबसे सशक्त महिलाओं को माना गया है। पृथ्वी पर जब कभी भी नकारात्मकता बढ़ी तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी माँ दुर्गा का, माँ काली का निर्माण किया। वहां भी मातृशक्ति पे भरोसा जताया गया। अतः आपसे आग्रह है कि परिवार की जो कल्पना है भारतीय संस्कृति में, इसका संरक्षण आप ही के हाथ में है। बड़ा एहसान होगा इस राष्ट्र में जब जिस दिन आप अपने कर्तव्यों का बोध कर लेंगे। इस बिखरते हुए, इस पाश्चात्य की तरफ भागते हुए, अंधानुकरण करते हुए अपने नई पीढ़ियों को मोड़ लीजिए। ये आपके हाथ में है, ये आप कर सकती है। मैं बार बार कहती हूँ, अपने आप को कम नहीं समझना। और जहां तक बात है आजकल महिलाओं में कि आजादी की बात, बेटियों में कि मैं आजाद हूं, किस आजादी की बात आप करती हैं? कृत्रिम पुरुष बनने के पीछे नहीं जाना। कौन सी आजादी चाहिए? आप खुद ही बहुत सशक्त है, आप किसी से पीछे नहीं है। पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के पूरक है, कोई किसी से कम नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि मातृशक्तियां अपने पतियों से 2 कदम पीछे रहती हैं, तो इसमें भी किसी ने पूछा, किसी पाश्चात्य के लोगों ने, कि क्या बात है आपके यहाँ महिलाएं पुरुषों से 2-3 कदम पीछे ही रहती हैं। लगता है भारतीय संस्कृति में महिलाओं के साथ स्वयं दर्जे का व्यवहार होता है। तो उस पर एक बड़ा खूबसूरत उत्तर आता है कि आप मोहतरमा, आप गलत समझ रही हैं। हम अपने पति से 2 कदम पीछे इसलिए होते हैं कि किसी भी आपदा विपदा में हमारे पति का कदम लड़खड़ाए तो पीछे से मैं संबल बनकर उनके साथ हूं। 2 कदम पीछे होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं या पीछे हूं। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां अधिक है, कर्तव्य बोध का एहसास ज्यादा है और मैं ज्यादा अपने उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित हूं। इसलिए कहीं इस हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है और अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को कम नहीं आंकना है। भारतीय परिवार में आप भारतीय दर्शन को देखिए, हम गाय को भी माता बोलते हैं, हम धरती को माता बोलते हैं, हम श्रद्धा को मामा बोलते हैं। हम जैसा कि पहले भी बताया कि नंदी को भी पूजते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं। मतलब यही एक संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति है जो चराचर में हर किसी में एक जीवन देखते हैं, आत्मीयता देखते हैं, अपनत्व देखते हैं। और हम भारतीय अपने से पहले अपनों के लिए सोचते हैं। पूछिए इसमें बैठी हुई माताएं, मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि अगर पीएचडी की भी डिग्री ली होंगी, फिर भी वो बच्चों को खिलाने के समय एक अनपढ़ वाले रोल में रहती है। 4 रुपया खिला देंगी, कहेंगी कि नहीं बेटा अभी 2 ही खिलाए हैं। मैं गलत हूँ क्या? आपकी डिग्री, मैं आपकी डिग्री पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन वो भाव ऐसा होता है कि बच्चों को 4 रुपया खिला गए लेकिन गिनती 2 ही गिन पाए। तो ये हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल है, सार है कि हम खुद की चिंता बाद में करते हैं, अपनों की चिंता पहले करते हैं। जिसका ये चीज आपको पाश्चात्य सभ्यता में नहीं मिलेगा। फिर हम क्यों पाश्चात्य के पीछे जाए? हमको अपने सभ्यता, संस्कृति, अपने विरासत, सांस्कृतिक धरोहरों को संभालने की जरूरत है। हमको नई पीढ़ियों को संवारने की जरूरत है, सशक्त बनाने की जरूरत है। और मैं इसमें ज्यादा जोरदार आप मातृशक्तियों का है, मैं बार बार कहना चाहती हूँ, क्योंकि प्रकृति ने भी, ईश्वर ने भी मातृशक्तियों पे ज्यादा भरोसा जताया है। हम 9 महीने बच्चे को अपने गर्भ में रखकर अपने एक अटूट धैर्य का उदाहरण भी देते हैं। मामूली बात नहीं है। 2 दिन गोद में रख ले बच्चों को तो लोग को लगेगा कि 2 दिनों से मैं इतना बड़ा भार लेकर चल रहा हूँ।
लेकिन हम 9 महीने बच्चों को गर्भ में लेकर चलते हैं।